दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब पर। आज के इस वीडियो में बच्चों लाए हैं हाफ ईयरली एग्जाम 2024-2025 के लिए बिल्कुल लेटेस्ट एक इंपॉर्टेंट पेपर। हाफ ईयरली एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए फिजिक्स क्लास 11th का ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर और अपने गांव का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ये इंपॉर्टेंट पेपर आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, बच्चों आप यूपी बोर्ड में पढ़ते हो, चाहे एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, किसी भी बोर्ड में पढ़ते हो, फिजिक्स क्लास 11th का ये पेपर इंपॉर्टेंट हाफ ईयरली का पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि क्लास 11th फिजिक्स का ये बेहतरीन मॉडल पेपर, समय 3 घंटे आपको मिलेगा। तो चलो शुरू कर लेते हैं फिजिक्स का ये इंपॉर्टेंट पेपर। तो यहां पे बच्चों आपको साइड में आपको अब रोल नंबर डालना है, यहां पर नाम डालना है। हाफ ईयरली एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा का ये इंपॉर्टेंट पेपर भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का ये पेपर 70 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य होता है। 3 घंटे आपको इसको करने के लिए मिलेंगे। यहां पर दिया हुआ है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे पहले दिए हैं। तो पहला प्रश्न कहता है कि एक मशीन बी 200 जूल कार्य 8 सेकंड में करती है, मशीन की सामर्थ्य क्या होगी? P बराबर W/T। ठीक है, P बराबर W/T। W कितना है, कार्य कितना है, 200 जूल है, और T समय कितना है, 8 सेकंड है। 8 से भाग दे दोगे, 8 से भाग दे दोगे तो कितना आएगा? यहां पर आपको जो शक्ति निकल के आएगी, तो यहां पर देखो काट लो भाई, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 पंचे 40, तो 25 जूल यहां पर इसका आंसर आ जाएगा। सॉरी 25 वाट। ठीक है, तो 25 वाट इसकी सामर्थ्य आ जाएगी। 25 जूल होगा या 25 वाट। सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है? 25 वाट यहां पर आप लिखेंगे, शक्ति का मात्रक वाट। अगला देखते हैं कि विमीय सूत्र mL2T-2 किस भौतिक राशि का विमीय सूत्र है? कार्य का होगा, बल का होगा, संवेग का होगा या तनाव का? तो इतना तो सिंपल है, ये आप बताओ कि किस भौतिक राशि की विमा है mL2T-2। mL2T-2 किस भौतिक राशि की विमा होगी इन चारों में से? कार्य की, बल की, तनाव की या फिर संवेग की? नेक्स्ट है, यहां पर सदिश दिया हुआ है, हमें एकांक सदिश निकालना है। एकांक सदिश निकालना है, 2 सदिश फिर दे दिए हैं, इनका अदिश गुणनफल निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। एक पिंड अचल चाल से गतिमान है, इसमें त्वरण संभव है। एक पिंड अचल चाल से गतिमान है, इसमें त्वरण कब संभव होगा? ऋजुरेखीय गति में, परवलयकार गति में, वृत्तीय गति में या कभी नहीं? तो इसका तो आंसर कभी नहीं होना चाहिए। एक बार आप देखना, इसका पूरा हम विधिवत सॉल्यूशन भी लाने वाले हैं, आप कमेंट में सॉल्यूशन जरूर लिख देना। इसका पूरा सॉल्यूशन और सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अभी मैं यहां पर आपको केवल और केवल ये इंपॉर्टेंट पेपर दिखा रहा हूं कि किस तरह के प्रश्न आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि एक कण 25 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 2 परिक्रमण प्रति सेकंड से चल रहा है, तो कण का त्वरण क्या होगा? 100 पाई, 10 पाई, 10 पाई स्क्वायर या 100 पाई स्क्वायर? अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या क्या पूछा गया है कि कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग को परिभाषित कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं, इनके नाम लिखो। अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं, मात्रक और सूत्र लिखो। F बराबर mv²/r सूत्र हो गया, बल का मात्रक न्यूटन होगा, तो अभिकेंद्र बल का मात्रक भी न्यूटन होगा। 2 वेक्टरों के सदिश गुणनफल को परिभाषित करो। नेक्स्ट है हमारे पास कि जड़त्व किसे कहते हैं, जड़त्व को परिभाषित करो। संवेग तथा आवेग को परिभाषित करो। संवेग तथा आवेग को परिभाषित करो। नेक्स्ट क्वेश्चन अति लघु है कि यहां पर 2 सदिश दिए हैं, 2 वेक्टर दिए हैं A और B, तो इनका A.B का मान आपको निकालना है, इनका अदिश गुणनफल आपको निकालना है। न्यूटन के दूसरे नियम F बराबर ma को सिद्ध कीजिए। न्यूटन के गति विषयक का जो दूसरा नियम है उसको सिद्ध करना है, जो F बराबर ma होता है उसको सिद्ध करना है। 1 न्यूटन को डाइन में बदलो, तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, अभिकेंद्र त्वरण की परिभाषा, सूत्र तथा मात्रक लिखो। तो अभिकेंद्र त्वरण होता है v²/r
ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन आर इसकी वैल्यू होती है। वी इज इक्वल टू आर ओमेगा सूत्र से आप निकाल सकते हैं। अगला है कि एक कण 25 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्तीय पथ पर 10 मीटर पर सेकंड के रेखीय चाल से चल रहा है, तो इसका आवर्तकाल निकाल लो। इसके बाद कार्य किसे कहते हैं, एक जूल को परिभाषित करो। कार्य किसे कहते हैं, एक जूल को परिभाषित करो। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जो कि 8 नंबर का एक प्रश्न है। ठीक है, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो 3 प्रश्न कौन से हैं, चलो देखते हैं। किसी पिंड का लिफ्ट में भार निकालना है जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो और जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर आ रही हो। अगला क्वेश्चन है कि मोड़ पर सड़क व रेल की पटरियों पर ढलाव अथवा झुकाव कोण का सूत्र क्या होता है, वो आपको बताना है। कारण भी लिखना है कि ये ढलाव और झुकाव क्यों रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहां पर मिलेगा वो यहां पर है कि ए वेक्टर दिया है और बी वेक्टर दिया है, तो ए और बी तथा ए क्रॉस बी, यानी ए डॉट बी और ए क्रॉस बी, अदिश गुणनफल ए और बी का और सदिश गुणनफल ए और बी का निकालना है। लास्ट क्वेश्चन है कि प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, प्रक्षेप पथ के समीकरण की स्थापना करो। उड्डयन काल है, परास है, ठीक है, और महत्तम ऊंचाई कितनी होगी, ये आपको तीनों सूत्र याद होना चाहिए परवलय गति के। तो ये पूरा बेसिक सा पेपर है, हाफ ईयरली एग्जाम का बिल्कुल परफेक्ट पेपर है। सरल सरल क्वेश्चन है, 1-2 न्यूमेरिकल भी बीच बीच में डाले गए हैं, तो इसको सॉल्व करके जरूर जाना। बाकी इसका सॉल्यूशन हम आपको देने वाले हैं। सो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, जाकर वहां से ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको अलग अलग कोर्ट के इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर लगातार मिलते रहेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से ये आप अच्छे से पेपर देख लो। यहां पर इस पेपर को अगर आप सॉल्व करके जाते हो तो डेफिनेटली आपकी तैयारी अच्छी होगी। कोड वगैरह मिलता है, कभी कभी ढेर सारे क्वेश्चन सेम टू सेम भी आते हैं, नहीं भी आते हैं तब भी इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हाफ ईयरली में यही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। सो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना, आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे थे, अपने शहर अपने गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो।